आपसे पूछ रहा था, डीपीआर जो है अभी आई नहीं है और टैक्सी जो है लटक गई है, उसके साथ साथ रोपवे लटक गया है। फिर सड़कों पर किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है? वो कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ये सड़क इतनी जाएगी और वो इतना टूटेगा? वो कौन लोग हैं? जब मैं कल एक कनखल में बैठा हुआ था आदरणीय संत जी के साथ, तो उन्होंने बताया कि मेरा 20 फुट जा रहा है भाई गेट। अच्छा, सर्वे हो रहा है क्या? हाँ, सर्वे हो रहा है। निशान क्या होता है कि हमारे कांग्रेसी राजनीतिक मित्र क्या है, चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद आराम से चिंता मुक्त होकर सो जाते हैं। तो अगर शहर की योजना के लिए उसका सर्वे नहीं किया जाएगा, 1935 के बंदोबस्त के बाद शहर की व्यवस्थाओं का सर्वे ही नहीं हुआ, तो जब तक पूरे शहर की एक एक गली का एक एक सड़क का सर्वे ना हो, और ये तो अच्छी बात है अगर सर्वे हो रहा है, हम लोग के पास सारी प्रशासन के पास सारी जानकारी आ जाएगी। क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं ना तो मेयर का कैंडिडेट हूँ, ना मैं मेयर का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। तो ये भ्रम बना रहे हैं बीजेपी के लोग कि कुछ नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, और जिस दिन एक दिन पहले आकर के नोटिस लगेगा ना, उसके बाद सब लोग भागते घूमेंगे कि मुझे किससे बचना है, मुझे कैसे बचना है। और भाजपा के सब नेताओं के नंबर ऐसे ही बंद हो जाएंगे जो अभी 2 साल पहले यहाँ पर टूटे थे कृष्णनगर के अंदर। माननीय विधायक जी गायब हो गए थे, उनके लोग गायब हो गए थे, और उसके बाद अगर किसी व्यापारी ने विरोध किया तो उठा करके ऐसे गट्टा पकड़ करके उसमें ले जाओ, उसमें पुलिस की जीप में। मैं स्पष्ट कहता हूं, हरिद्वार का व्यापारी समझदार है, उनको मालूम है ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। वो अपने प्रदेश के मुखिया पर विश्वास करता है, और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि इस शहर के विकास के लिए जो भी होगा वो इस शहर के हित में होगा, इस शहर के वासियों के हित में होगा। मैं कल भी इस बात से कह रहा था, पत्रकारों से बात कर रहा था कि ये जो हमारा बाजार है, इसमें कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई है। जो हरिद्वार का बाजार है, कहीं के कहीं में मुझे लगता है कहीं किसी बाजार में दुर्घटना नहीं होती, क्योंकि भीड़ को समाता है, भीड़ को व्यवस्था देता है। जहाँ जब भी यहाँ दुर्घटनाएं हुई है, किसी कुंभ मेले में हुई है, समाप्ति मास में हुई हो, गंगा के इस तरफ जो खाली हिस्सा होता है, अतिक्रमण जब वहां पर होता है, तो वहां पे दुर्घटनाएं बढ़ती है, वहीं पर भगदड़ मचती है, वहीं से दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप उस शहर को तोड़ने के बजाय, उस बाजार को तोड़ने के बजाय, उसको वहां पे अव्यवस्था फैलाने के बजाय, जो खाली जगह है वहाँ पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अभी हमारा इतना बड़ा एक होटल जो यहाँ पे उत्तराखंड सरकार को दिया गया, और उसके बाद वो जगह दे करके यूपी सरकार ने होटल बना लिया, वो भी तो अतिक्रमण की उसमें आएगा। उसको कौन तोड़ेगा? आप उस जगह तो जा रहे हैं जहाँ पर कि वो स्थानीय व्यापारी व्यापार करके अपना घर चला रहे हैं, और सरकारी स्तर पर एक बड़ा होटल बना दिया गया और एक बड़ी कंपनी को दे करके उसको बिल्कुल भव्य तरीके से स्टार्ट करने का काम करेंगे। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे सरकारी स्तर पे, जो मैं आदरणीय भाई साहब ने कहा, मैं उनकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ, जो सरकारी स्तर पे इतनी सारी चीजें कोई बिना किसी प्लान के बना दी जा रही हैं, कि चाहे टॉयलेट है, अननेसरी ऐसी जगह बना दी गए कि वो सड़क के बीच में ऐसी जगह बना देगा कि उसके पीछे से जाने का रास्ता आपने छोड़ा नहीं, आगे उसमें अतिक्रमण हो गया। अगर वो व्यवस्थित तरीके से बनते हैं तो मैं समझता हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे उसमें सौंदर्य के साथ साथ और वो व्यवस्थित भी होती, तो हमारा अतिक्रमण कम होता। मैं आपसे पूछ रहा था, डीपीआर जो है अभी आई नहीं है और टैक्सी जो लटक गई है, उसके साथ साथ रोपवे लटक गया है। फिर सड़कों पर किस बात को लेकर विरोध किया जा रहा है? वो कह रहे हैं आप भ्रम फैला रहे हैं। ये जब डीपीआर नहीं आई है, तो ये जो भाजपा के लोग हैं, बहुत सारे जो व्यापारियों का मानस तैयार कर रहे हैं कि ये सड़क इतनी 7 फुट जाएगी, वो दुकान 20 फुट जाएगी, वो सड़क जो इतना हो रहा है, तो वो डीपीआर कहाँ से बताई जा रही है? ये कौन लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि ये सड़क इतनी जाएगी और वो इतना टूटेगा? वो कौन लोग हैं? जब मैं कल एक कनखल में बैठा हुआ था आदरणीय संत जी के साथ, तो उन्होंने बताया कि मेरा 20 फुट जा रहा है भाई गेट। अच्छा, सर्वे हो रहा है क्या? हाँ, सर्वे हो रहा है। निशान कौन लगा रहे हैं? जब वो डीपीआर है तो पहले बताया ना कि हमें इस जगह पर इतना बड़ा चाहिए। और मैंने एक चीज और, मैं माफी एक चीज और कहना चाहता हूँ, जल्दी में। हम डीपीआर ठीक है, आप तैयार बाद में करते रहिए। हमारा मानना यह है कि पहले इस शहर के जनप्रतिनिधियों को, जो वो सभी पार्टी के एक एक जनप्रतिनिधि ले ले, व्यापार मंडल के जनप्रतिनिधि ले ले, उनके साथ बैठकर रेगुलर मीटिंग करें ना, उसके बाद बनेगा। ठीक। देखिए, पहले मैं हावीनी की बातों पे जवाब देता हूँ। पहली बात, जो इन्होंने कहा कि अतिक्रमण सरकारी भूमि पर ये सहमत है, इनका कहना यह है कि मैंने व्यापारियों का बचाव किया। जी, निश्चित रूप से मैंने व्यापारियों का बचाव किया, क्योंकि व्यापारी के अतिक्रमण कोई ऐसा महत्वपूर्ण सहमत है हम। ठीक है, इन्होंने मुझे पर बचाव करने का तोहमत लगाई, मैं इसको स्वीकार करता हूं। यदि मैं अपने नगर वासियों का बचाव करता हूं तो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं उस बात का बचाव कर रहा हूं जो बात सही है। अब मैं आपको एक चीज बड़ी आश्चर्य की बात है और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ। आप जितनी भी बस्तियां यहाँ सरकारी भूमि पर अतिक्रमित करके बनी है, किसी का नाम राजीव बस्ती है, किसी का नाम इंदिरा बस्ती है, किसी का नाम सोनिया बस्ती है, तो अतिक्रमण कब हुआ होगा, किसके द्वारा हुआ होगा, किसके संरक्षण में हुआ होगा, इसका आप अंदाज लगा। तो ये क्या इनके जो सोनिया देखिए, मैं ये नहीं कहता किसके ऊपर मैं किसी के आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन
बस्तियों के नाम बता रहा हूं, आप पता कर लीजिए ये बस्तियों के यही नाम है कि कुछ और है। ठीक साहब, अब मैं आपको दूसरी बात बोलता हूं। आपने ये कहा कि साहब जब डीपीआर नहीं बनी तो सबके साथ बात होनी चाहिए। आपकी जानकारी में शायद नहीं है। क्या होता है कि हमारे कांग्रेसी राजनीतिक मित्र क्या है, चुनाव से पहले एक्टिव होते हैं, उसके बाद चुनाव के बाद आराम से चिंता मुक्त होकर सो जाते हैं, इसलिए इनकी जानकारी में नहीं है। अब से 2 महीना पहले सर्वे शुरू होने से पहले डीएम हरिद्वार की अध्यक्षता में नगर की समस्त प्रमुख संस्थाओं के साथ सर्वे करने वाली कंपनियों को बैठाकर उनके साथ बैठक कराई गई। नहीं, ये गलत बता रहे हैं आप इसको तरीके से। मैं स्वयं उस बैठक में था, मैं भी एक व्यापारी हूं, मैं स्वयं उस बैठक में था। उस बैठक में इस सब चीजों की चर्चा हुई और स्पष्ट रूप से उन कंपनियों के जो अधिकारी थे, जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपनी ईमेल आईडी शेयर की, उन्होंने अपने सभी जो पत्राचार के माध्यम थे वो सब शेयर किए। उन्होंने कहा आपको जो भी सुझाव जो आज आपने दिए वो भी, उन्होंने जिस प्रकार से उनका एक सर्वे था या उनका प्राथमिक सर्वे था कि हरिद्वार नगर के किन क्षेत्रों में विकास किए जाने की आवश्यकता है, जहां पर यात्री का क्षेत्र पर ज्यादा दबाव रहता है, जिन क्षेत्रों में दबाव भीड़ का ज्यादा रहता है, उन्होंने उनको चिन्हित करके बताया कि हमारी जानकारी के अनुसार ये चीजें हैं, इनके अलावा और किन क्षेत्रों में किस विकास की आवश्यकता है इसकी आप जानकारी उपलब्ध कराएं। ये बात हो चुकी है। उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः इस बात की घोषणा की जा चुकी। देखिए, हम या तो प्रदेश के मुखिया का विश्वास करेंगे, क्योंकि आप अगर उनका भी भरोसा नहीं करते तो फिर विश्वास किसका करेंगे। और हमारे यहाँ बड़ी सीधी सीधी व्यवस्था है भाई। डीएम ने अभी स्टेटमेंट दिया कि अभी तक कोई योजना बनी नहीं है, तो जब डीपीआर बनी नहीं तो सार्वजनिक कहां से हो। आप अभी कह रहे थे डीपीआर सार्वजनिक हो, आप सड़कों पर मांग करते हैं डीपीआर सार्वजनिक हो, आप अब यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि साहब पहले वार्ता हो। तो वार्ता होना और डीपीआर सार्वजनिक करना, आप दोनों में से चाहते क्या? वार्ता होना वो हो चुकी, डीपीआर सार्वजनिक तब होगी जब डीपीआर बनेगी। अभी तो किसी भी कंपनी को डीपीआर बनाने का वो कह रहे हैं कि डीपीआर हो गया, सर्वे भी हो रहा है, जगह जगह 20 फुट जा रहा है, 15। आप देखिए गौतम जी, आप अपने मकान खरीद, आप अपना एक प्लॉट खरीदिए, आपको पता आपने 30 फुट बाय 40 फुट का प्लॉट खरीदा, आपने रजिस्ट्री में खोला हुआ, नपाई करने के बाद खरीदा। आप आर्किटेक्ट के पास जाइएगा और उससे कहिए मुझे इसमें मकान बनाना है। आर्किटेक्ट सबसे पहला काम क्या करता है? आपके उस प्लॉट को नापने के लिए अपना आदमी भेजता है। आप कहते हैं साहब मैंने तो नापा नपाया खरीदा है, मैंने खुद नाप के खरीदा। वो कहता है साहब आपकी नपाई ठीक है, लेकिन मुझ पर जब तक सही तरीके से सारे नाप तोल नहीं आएंगे मैं उसकी योजना क्या बनाऊंगा। तो अगर शहर की योजना के लिए उसका सर्वे नहीं किया जाएगा, 1935 के बंदोबस्त के बाद शहर की व्यवस्थाओं का सर्वे ही नहीं हुआ, तो जब तक पूरे शहर की एक एक गली का एक एक सड़क का सर्वे ना हो, और ये तो अच्छी बात है अगर सर्वे हो रहा है, हम लोग के पास सारी, प्रशासन के पास सारी जानकारी आ जाएगी। ये जो विवाद उत्पन्न होते हैं, जो लोग कहते हैं किसी भी कोई भी अधिकारी के समय में किसी बात को विवाद हो जाता है साहब, वो कहते हैं साहब 2 फुट आपका छज्जा बाहर निकला है, हम कहते हैं छज्जा नहीं निकला है, तो वो सब विवाद हमेशा के लिए समाप्त होंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं विवाद समाप्त होंगे, चलिए विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं भ्रम फैला रहे हैं, लेकिन आपके लोग भी तो जाकर उस पर राजनीतिक गंगा जल छिड़क रहे हैं। हाँ, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये जो कह रहे हैं कि साहब हमारे लोग ये बता रहे हैं साहब इतनी फुट यहाँ जाएगी, इतनी फुट यहाँ जाएगी, मेरा स्पष्ट मानना है अगर आपके पास ऐसा कोई भी प्रमाण है तो आप सीधा इसके लिए नियम है, अधिनियम है, कानून है, आप उसको उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराइए, उसका प्रमाण दीजिए, उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराइए जो भ्रम फैला रहा है। ठीक, हमारे यहाँ कोई पदाधिकारी इस भ्रम को फैलाने के लिए नहीं। ठीक, लास्ट कमेंट आपका, जैसा इन्होंने पूरी बात कही है कि कुछ तैयार नहीं है और जो है भ्रम फैलाया जा रहा है, इस पर 2-3 बात कहूंगा बड़े आराम से। सबसे पहले तो मैं भाई साहब की बात का जवाब देना चाहूंगा कि जब आपने बताया कि डीएम की यहाँ मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम ये करने जा रहे हैं, आप लोग के पास कोई सुझाव हो तो बताइए। पहली बात, करने नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अभी आपने थोड़ी देर पहले यही कहा, उन्होंने कहा हमारे पास ये योजना है। जिन क्षेत्रों में दबाव ज्यादा रहता है, तो जिन क्षेत्रों में दबाव ज्यादा रहता है इन क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता है। ठीक, 1 मिनट मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों की जब बात हुई थी शायद उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि हमारे पास सत्यगुण का सौंदर्यकरण का ये लेआउट है,
आप एक झूला पुल का ये लेआउट है, यानी कि उन्होंने कुछ लेआउट तैयार किया ना। हम ये थोड़ी कह रहे हैं पूरा का पूरा उनके सामने रख दीजिए, जो उन्होंने बनाया है उतना तो जनता के सामने रखे। सुन लीजिए, सती कुंड और ये सब सौंदर्यीकरण के विषय ये मैं- एचआरडीए द्वारा पहले मैं इसीलिए आपकी सारी बात सुनता रहा, मैं है ना, मैं इसीलिए सुनता रहा। आप गलत भी कह रहे थे तो भी मैं सुनता रहा, क्योंकि आप बात घुमा करके किसी प्रकार से सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। और अब एक मिनट, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि हमारे समय में बस्तियां बसी थी। बिल्कुल, हमारे समय में बस्तियां बसी थी तो हमने लोगों को घर देने का काम किया था। अभी मोदी जी ने कहा था 2022 में हर व्यक्ति के पास घर होगा, आज तक घर नहीं है और तोड़ दिए गए। अभी दूसरी बात है कि आप एक मिनट सुन लीजिए पहले पूरी बात। अब हमारी बात सुन लीजिए। अब बिल्कुल, हाँ, हम तो स्वीकार करेंगे, हम तो सब चीज को स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमारी सरकारें रही हैं उस समय तो हमने स्वीकार किया, लेकिन हमने व्यवस्था भी बना के दी सबको, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अभी आप ये कह रहे हैं कि जब चीजें आएंगी तो बिल्कुल सबके हिसाब से होगी। मुख्यमंत्री ने अगर ये कहा है जन भावनाओं के हिसाब से, विश्वास करिए, जन भावनाओं के हिसाब से, मैं वही बता रहा हूँ। जब अयोध्या में मकान टूटे हैं ना, रातों रात खाली करा दिए गए। अभी पिछले एक हफ्ते पहले शनिवार को ना दिल्ली में मकान पूरी पूरी कॉलोनी तोड़ दी गई, उसके पास नोटिस तक नहीं था। एक दिन पहले रात को पुलिस आई, नोटिस चिपकाया, सुबह तक मकान खाली कर दो, तोड़ दिए जाएंगे। उनको सामान निकालने तक का समय नहीं दिया। और आप बता रहे हैं कि जनभावनाओं के हिसाब की बात है। यहाँ मोदी जी जो है ना, मन की बात सुनते हैं, और नगर विधायक हमारे वो आकर के अपने किसी तरह लिपा पोती करने के लिए आके झूठ बोलते हैं। तो ये स्थिति ये है। कल को यही सब बातें शहर के सामने अगर आ गई, आज तो ये भ्रम बना रहे हैं बीजेपी के लोग कि कुछ नहीं टूटेगा, ये नहीं टूटेगा, और जिस दिन एक दिन पहले आकर के नोटिस लगेगा ना, उसके बाद सब लोग भागते घूमेंगे कि मुझे किससे बचना है, मुझे कैसे बचना है। और भाजपा के सब नेताओं के नंबर ऐसे बंद हो जाएंगे जो अभी 2 साल पहले यहाँ पर टूटे थे कृष्णनगर के अंदर। माननीय विधायक जी गायब हो गए थे, उनके लोग गायब हो गए थे, और उसके बाद अगर किसी व्यापारी ने विरोध किया तो उठा करके ऐसे गट्टा पकड़ करके उसमें ले जाओ, उसमें पुलिस की जीप में। ये स्थिति बनी थी। बेचारा व्यापारी विरोध भी नहीं कर पाया, अपना रजिस्ट्री और कागज लेके बैठा रहा कि जी मेरे पास तो रजिस्ट्री भी है, इतनी तो मेरी नपाई भी है, मेरे तो इसका टैक्स भी दे रहा हूँ। तो उस समय कौन सुनेगा उसकी? स्थिति ऐसी है कि ठीक है, ये गोलमोल बातें करके और ये कह करके बीजेपी कांग्रेस के लोग भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन झूठ का सब जगह प्रमाण है कि आप लोगों ने लोगों को गुमराह करके हम लोगों को बर्बाद किया है। पिछली जगह जहां पर भी, चाहे बद्रीनाथ चले जाओ, बद्रीनाथ में आज लोग परेशान है। बद्रीनाथ में इसीलिए हारे, बहुत बड़ा वहां पे लोगों में रोष था कि जो आज बद्रीनाथ की व्यवस्था कर दी, वहां पे इतनी खराब कर दी। आप पर्यटक स्थल बना रहे हो सब लोगों को, ये तीर्थाटन है। माननीय तिवारी जी, एनडी तिवारी जी ने विभाग बनाया था, धर्मस्व विभाग बनाया था तीर्थाटन के लिए अलग से। आज भी बीजेपी के लोगों या वर्तमान सरकार को ये भी नहीं मालूम कि उस विभाग में होता क्या है। वो विभाग आज भी है। मेरे ख्याल से मीनाक्षी जी है तो शायद उसके सेक्रेटरी, किसको बनाया उन्होंने, लेकिन उस विभाग की कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है, आज तक हमें समझ ही नहीं आया। देखिए, खत्म करना पड़ेगा। अभी आपने बद्रीनाथ का विषय उठाया, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत आ गया वो विषय, वो मैं भूल गया था। इन्होंने कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ऐसे ऐसे बताया जगत गुरु। अब आप कमाल देखिए कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने इनको बनारस के बारे में बता दिया। अविमुक्तेश्वरानंद जी कुछ दिन पहले केदारनाथ के सोना चोरी के बारे में भी बहुत बोल रहे थे, और अब उन्होंने सार्वजनिक रूप से उन्होंने मीडिया में कहा कि मेरे पास जानकारी जो थी वो मीडिया बंधुओं द्वारा आई थी, मुकदमा उनके खिलाफ करिए, मुझे तो जो जानकारी मिली मैंने कह दिया, और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, सब ठीक है। तो ये भ्रम फैलाने का काम, किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करना, ये ठीक नहीं है। और आज हरिद्वार की जो स्थिति है, मैं MIT धालवाला ऋषिकेश उत्तराखंड। स्पष्ट कहता हूं, हरिद्वार का व्यापारी समझदार है, उनको मालूम है ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। वो अपने प्रदेश के मुखिया पर विश्वास करता है, और हम लोग ये विश्वास दिलाते हैं कि इस शहर के विकास के लिए जो भी होगा वो इस शहर के हित में होगा, इस शहर के वासियों के हित में होगा। किसी व्यापारी का कोई हित होने नहीं दिया जाएगा। और जो भी आप जो बात कह रहे हैं, ये सब भ्रम फैलाना बंद करिए। आपने अभी स्वीकार किया कि जिस वक्त चुनाव आता है उस वक्त ही ये मुद्दे उठते हैं, और चुनाव चले जाने के बाद ये मुद्दे समाप्त हो जाते हैं। चलिए, एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बात मैं एक मिनट बात में कह देना चाहता हूँ। भाई साहब बार बार चुनाव की बात पे आ रहे थे, क्या चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं ना तो मेयर का कैंडिडेट हूँ, ना मैं मेयर का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा छोटी सी, कि मैं पिछले 3-4 महीनों से व्यापारी ने, सुन लीजिए, मैं 3-4 सुन लीजिए, नहीं मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ भाई साहब, कह लूँ? चलिए, मैं सुन लीजिए, 2-3 बात कह लूँ। मैं एक बात कह लेता हूँ छोटी सी। मैं 2-3 महीने से व्यापारियों के चक्कर काट रहा हूँ, व्यापारी नेताओं के। मुझे एक चीज समझ में आई उन विचारों के, वो चाहते हैं कि हम इसका विरोध करें,
लेकिन वो अंदर से डरे हुए इतने हैं कि बेचारे खड़े नहीं हो पा रहे थे। चौधरी साहब, सुन लीजिए भाई साहब, चलिए उसके बाद मुझे नहीं उसके बाद मुझे लगा कि मुझे खड़ा होना चाहिए कम से कम ये कहने के लिए कि कल को जब शहर टूटता हुआ देखेंगे ना, आंखों में जब अपने आंसू हो गए, तो कम से कम मुझे इस बात का दुख नहीं होगा कि कोई खड़ा नहीं हुआ था। मैं ठीक है ना? और मैं निवेदन कहना चाहता हूँ, मैं निवेदन कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से भी कि इस शहर को टूटने के और अव्यवस्थित तरीके से टूटने से बचाने के लिए कम से कम इस शहर के हित में सब लोग खड़े हो जाए। जय हिंद, जय भारत। ठीक, चलिए तो देखा आपने, और दोनों नेताओं को जो है बड़ी बखूबी से जो दोनों ने जो है एक दूसरे का जवाब दिया है। और जिस तरीके से हरिद्वार में कॉरिडोर को लेकर बात हो रही है, काशी की तर्ज पर जो है यहाँ पर सौंदर्यकरण की लेकर इन्होंने बात करी कि सौंदर्यकरण करेंगे, विकसित जो है सबकी आम जनमानस की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री को जो है विश्वास करना चाहिए लोगों को उनके ऊपर जब बोल रहे हैं। तो उधर जो है दूसरी तरफ उनका आरोप है कि लोगों को जो है पता भी नहीं लगने दिया जाएगा। तो ये लगातार जो है, क्योंकि मेयर का चुनाव उन्होंने कहा खुद ही बोल दिया कि लड़ेंगे नहीं, तो फिर जो है इस बात को जो उन्होंने खुद ही जो है इसका बयान दे दिया है। तो आज आप क्या चाहते हैं हरिद्वार के कॉरिडोर को लेकर, किस तरीके से हरिद्वार का विकास हो, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और अगली बार जब किसी से मिलेंगे तो हम वो सवाल जो है भाजपा कांग्रेस के नेताओं से जरूर पूछेंगे कि हरिद्वार में जो है किस तरीके का विकास यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आज भी जो है जो विकास हुए थे कहीं ना कहीं शहरों में जो है सड़क पर जो है पानी जमा होता है। और जिस तरीके से जो है जगह जगह पर आपने अतिक्रमण की बात जो है देखी होगी, किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर रह रहे हैं। और तमाम जो है, कल भी एक बांग्लादेशी यहाँ पर जो है पकड़ा गया है हरिद्वार की बात करें तो रुड़की में। फिर मिलेंगे आपको किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।